मैं अपने कन्नौज के पत्रकार साथियों से मिल रहा हूं यहाँ, और हमारे पत्रकार साथी भी बहुत सारे लोग रह गए होंगे जो अभी स्नान नहीं कर पाए होंगे। इनकी भी, हमारे पत्रकार साथियों की इच्छा है कि स्नान कराएं, लेकिन जब वो तस्वीरें देखते हैं, वीडियो देखते हैं और जो आजकल जानकारी वहाँ से मिल रही है, जो आ रहे हैं श्रद्धालु लोग, तो बड़े पैमाने पे व्यवस्थाएं खराब है वहाँ पर। दुख इस बात का है कि मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि हम 100 करोड़ लोगों का इंतजाम कर रहे हैं, लेकिन कुछ ही करोड़ पहुंचे हैं लोग, सब व्यवस्था खराब हो गई, भगदड़ मची, लोगों की जान गई। किसकी जान गई अभी तक सूची नहीं आई, कितनों की जान गई ये सूची नहीं आई। खोया पाया केंद्र में लोग भटके, उसके बाद थानों में गए, थानों से वापस भेज दिया गया, कहा गया कि जाइए जहां से आप चले हैं, जहां के रहने वाले वहां जाकर के एफआईआर दर्ज कराइए। हमने आपने देखा सब सड़कें जाम रही, सड़कों पर कई घंटों रात लोगों ने गाड़ियों में गुजारी हैं। एक बार तो ऐसा समय आया कि उत्तर प्रदेश से लेकर के मध्य प्रदेश तक 300 किलोमीटर तक जाम था, लोग दर्शन नहीं कर पाए। लोग बनारस गए, कई श्रद्धालुओं की जान चली गई। अयोध्या गए, कई श्रद्धालुओं की जान चली गई। कुछ लोग गोरखपुर लौट रहे थे श्रद्धालु, उनकी जान चली गई एक्सीडेंट में। आए दिन हम खबरें सुन रहे हैं कि श्रद्धालु जाते समय उनकी गाड़ी एक्सीडेंट हुई है, आते समय एक्सीडेंट हुई है, उनकी जान गई है। कोई सरकार मदद करने के लिए तैयार नहीं। इसलिए हमारी मांग है, एक तो कुंभ के स्नान का समय बढ़ाया जाए, और ये धरती तो वो है, हमें आपको गर्व होना चाहिए इससे कि सम्राट हर्षवर्धन ने ये कार्यक्रम शुरू किया था। सम्राट हर्षवर्धन ने ही कुंभ का मेला लगाना शुरू किया था, जो इतिहास डॉक्यूमेंटेड कहता है। वैसे तो ये पौराणिक है, बहुत सदियों से होता आया है, हमें आपको नहीं पता है कब से होता आया है, लेकिन जो डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है उसमें ये कहा जाता है कि सम्राट हर्षवर्धन ने इस तरह का आयोजन, कुंभ का आयोजन शुरू किया था। जब सम्राट वहाँ जाते थे तो सभी धर्मों के लोग वहाँ बैठते थे, वहाँ 75 दिन रहते थे, और साथ ही साथ दान किया जाता था, स्नान के साथ दान। और जब वापस लौटते थे तो सुनने में ये आया है कि सम्राट हर्षवर्धन अपने हीरे जवाहरात भी सब वहाँ दान कराते थे और साधारण वस्त्र पहन करके कन्नौज लौटते थे। तो एक वो सम्राट जिसने इस कुंभ को आयोजन और इस तरह के काम किस जमाने में शुरू किया था। हालांकि ये कुंभ पौराणिक है, उससे पहले कब से शुरू हुआ इसकी कोई तारीख, कोई जानकारी नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये साबित करना चाहती है कि ये कुंभ उन्हीं ने शुरू कराया है। इससे पहले कुंभ ही नहीं होता था। कुंभ का नाम महाकुंभ कर देना, महा आयोजन के लिए 10,000 करोड़ से ज्यादा पैसा खर्च करना, और डबल इंजन की सरकार, सबको निमंत्रण देना। कुंभ की परंपरा ये कभी नहीं है कि निमंत्रण दिया जाए, लेकिन ये निमंत्रण देते थे। आपने जब बुलाया है लोगों को तो आपने इंतजाम करना चाहिए था। ये गलती सरकार की है और सरकार की नाकामी है। सरकार अपनी नाकामी छिपा रही है, इसीलिए विपक्ष पे आरोप लगा रही है। हम लोग सकारात्मक राजनीति कर रहे हैं। हमारे प्रेस के लोग अगर कोई खबर चलाते हैं, वो जानकारी सरकार को दे रहे हैं कि ये व्यवस्था आपको सुधारनी है और सुधारने की जरूरत है। भगदड़ मच गई, मान लीजिए दिल्ली में, क्या कहते थे कि हम दुनिया में 5वीं अर्थव्यवस्था है, दुनिया में हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, हमारी $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएगी। इतनी बड़ी इकोनॉमी बनाने वाले लोग हमारे गरीबों को लिए आने जाने से लेकर के स्नान, खाने पीने का भी इंतजाम नहीं कर पा रहे हैं। और ऐसी व्यवस्था खराब है कि लोग वॉशरूम कहाँ जाएं, बच्चे कहाँ वॉशरूम जाएं, महिलाएं वॉशरूम कहाँ जाएं, भूखे प्यासे बिना नहाए धोए गाड़ियों में उनकी रातों रात गुजर गई। और क्या कह रहे हैं, 144 साल बाद, ये कौन सी तारीख किसने तय की? भारतीय जनता पार्टी वाले क्या साइंटिस्ट हैं? क्या ये सब जानकारी रखते हैं? इन भारतीय जनता पार्टी के वालों से पूछिए, धरती खुद गोल गोल घूम रही है। वहाँ पर काफी महंगाई भी है, वोटों में काफी। और जो लोग कहते हैं, देखिए, ये इस तरह के धार्मिक आयोजन मुनाफा के लिए नहीं होते हैं। हमारे मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं कि 2 लाख करोड़ का व्यापार होगा, और व्यापारियों मर रहा है। व्यापारी घाटे में चला गया, जिन्होंने दुकानें ली वो उनका काम नहीं हुआ, बिका नहीं सामान, उनको लॉस हो गया बड़े पैमाने पे। तो
कुंभ इन्होंने अपने आप को चमकाने के लिए किया। भारतीय जनता पार्टी कोई भी कार्यक्रम हो, चाहे धार्मिक हो, सांस्कृतिक हो, चाहे खेल का हो, ये हर एक में राजनीति कर देते हैं। ये राजनीतिकरण करते हैं ये लोग। ये धार्मिक कार्यक्रम है, ये सबका कार्यक्रम है। 2013 में जब आपका कुंभ हुआ था उसके बाद इन्होंने कहा था कि अखिलेश यादव को अब सीखने की जरूरत है। अब इनकी विफलता इनके सामने खुद भी दिखाई है। देखिए, महाकुंभ कोई शब्द नहीं है, लेकिन इन्होंने क्योंकि महाआयोजन के लिए बहुत सारा पैसा निकालना था, इसलिए पैसे को बर्बादी करनी थी, इसलिए नाम भी इन्होंने महाआयोजन दिया और लोगों को गुमराह किया गया। 144 वर्ष बाद हो रहा है। किस तारीख से ये तय कर रहे हैं? हमारे हिंदू धर्म में नक्षत्र और समय दो इम्पोर्टेंट हैं। तो जो सदियों से होता आया है, कब धरती बनी, कब हमारे स्टार्स बने, कब से प्लेनेट हैं, ये बीजेपी वालों को सब पता है। ये केवल मनमानी करते हैं कि जो वो कहें वही थोप दो, वही स्वीकार करो। दिल्ली रेलवे घटना पर जीतन मांझी जो केंद्रीय मंत्री, उन्होंने कहा है कि सरकार की। देखिए, मैं मांझी साहब के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। ये सरकार भारत सरकार की है और केवल ट्रेन का एक्सीडेंट तो है ही, जहाँ जाने गई है लोगों की। आप सोचिए, हमारे लोग हथकड़ी और बेड़ियां लगा करके आ रहे हैं। इस बार तो जिस समय प्रधानमंत्री जी लौटे हैं उसी समय अमेरिका ने एक और जहाज रवाना कर दिया जिसमें लोग हथकड़ी और बेड़ियां पहन करके आए। सोचिए, जो लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ सब नौकरियां हैं, खुशहाली है, हमारे लोग अपना परिवार का सब कुछ बेच करके, जमीनें बेच करके नौकरी और कारोबार करने जा रहे हैं। ये हालत है। और सुनने में यहाँ तक आया है कि लोगों के ऊपर मुंह पर भी काला कपड़ा लगा दिया था जिससे वो देख भी ना पाए कि कहाँ का विश्वगुरु क्या है। विश्वगुरु की यही परिभाषा है। और सोचिए, अमृत काल में अमेरिका के लोगों ने कहाँ भेजा है? अमृतसर में। अमृत काल में अमेरिका वाले लोगों ने अमृतसर भेज रहे हैं, वो इसीलिए कि उन्हें अमृत काल और अमृतसर में कुछ तालमेल नजर आता है। कुछ सिखों की पगी भी बोलने की बात सामने आई है वहां से। ये बड़ा दुर्भाग्य है। हमारा देश इतना कमजोर नहीं है। हमारा देश इतना कमजोर नहीं है जो बना दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। ये हर चीज के लिए झुक जा रहे हैं। रेलवे के अधिकारियों का कहना है दिल्ली वाले हादसे में कि वो फिसल गए थे, इसलिए घटना हो गई। और यहाँ पर जो गिरा था, यहाँ भी फिसल गए थे क्या मजदूर? यहाँ जो लगा था, यहाँ भी मजदूर फिसल गए होंगे, बांस से टकरा गए होंगे तो पूरा गिर गया सब। यही तो रेलवे का है। और क्या कहा था कि सफाइयों का है ठेका इसमें। मैं आज भी कहता हूँ आपसे बड़ी जिम्मेदारी के साथ, और मैं ये जानता हूँ पत्रकार साथी सब जानते हैं, इसमें भाजपाई लोग कुछ न कुछ अपना हिसाब किताब कर रहे थे। ये पहली बार हो रहा है कि आउटसोर्स के बाद आउटसोर्स, मतलब कमीशन के बाद कमीशन। तो बताइए काम कैसे होगा? तो ये भाजपाई लोग कर रहे थे, अब मुंह छिपाए घूम रहे होंगे। लिस्ट दे दें किस किसने काम किया। इन्होंने कहा कि सफाई इसमें शामिल है, हमने स्वीकार कर लिया। भाजपा के लोग सूची दे दें, जानकारी दे दें कि किन किन का ठेका था और ठेकेदारों ने किसको ठेका दिया था, किस दुकान से सामान आ रहा था। सब भाजपा के लोग शामिल थे, सब भाजपा के लोग भ्रष्टाचार कर रहे थे। भैया 27 के लिए। और ये वो लोग हैं जो गिनती नहीं बता पा रहे हैं। कहते हैं हमारा डिजिटल कुंभ था, डिजिट नहीं बता पा रहे कि कितने लोगों की जान चली गई। भैया 27 के लिए भाजपा ने अपनी तैयारी ये कह रहे हैं कि इतने करोड़ आए, इतने करोड़ आए, लेकिन मरने वालों की गिनती नहीं गिन पा रहे हैं। ये 27 के लिए भाजपा ने अपनी तैयारी शुरू कर दिया, आप क्या कर रहे हैं? भाजपा की कोई तैयारी नहीं है। भाजपाई लोग जिस तरह महंगाई बढ़ाई है, जब इनसे महंगाई का सवाल करोगे तो ये मुंह छुपा लेंगे। जब इनसे बेरोजगारी की बात करोगे तो फिर मुंह छुपा लेंगे। बाबा से पूछा कि माँ गंगा साफ हो गई तो मुंह छुपा लेंगे। इन भाजपाइयों को ले जाइए, यहीं पर काली नदी जुड़ रही है, यहीं बगल में कन्नौज में ही गंगा साफ हो गई। इन्होंने पैसा साफ कर लिया, बजट साफ कर लिया। गंगा नहीं साफ हुई, बजट साफ कर लिया। सर इंडिया का ये जो सड़क है जिसपे आप हम चलते हैं, एक्सप्रेस वे, इसमें भी लगे हुए हैं कि कैसे भी इसमें खराब कर दें इसको। और जो टोल टैक्स है, जानते हो कितनी कमाई हो रही है इसकी? अगर एक भी बीजेपी वाले अपना प्रोजेक्ट बता दें, एक भी बीजेपी वाले अपना प्रोजेक्ट बता दें इन जिलों में, जिन जिलों को ये जोड़ रहे हैं, वोट मांगने बाद में जाना, पहले ये बता देना लखनऊ से लेकर के आगरा तक एक्सप्रेसवे जो बना है इसकी कमाई क्या है। आज सुनने में आ रहा है कि 2 करोड़ रुपए प्रतिदिन सरकार को मिल रहे हैं। इनका कोई ऐसा कारोबार हो जो सरकार को मुनाफा देता हो तो हमें एक बता दो, एक प्रोजेक्ट बता दो। हाँ, ये सरकार के प्रोजेक्ट में से पैसा निकाल लेंगे। दूध प्लांट बंद हो गया, दूध प्लांट बंद हो गया। मैंने लोकसभा में खड़े होकर के कहा
कि सोचिए देश के राष्ट्रपति रहे कलाम साहब ने फकीरपुरवा गांव में बिजली का प्लांट लगाया था। आप लोग भी कभी कभी खबर चलाते हो, तो बताइए वो गांव वाले वोट देंगे ना? जहां दूध आता था गांव वाले दूध देंगे? एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।